हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब DPP 3 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। यह लेक्चर 2 होगा, क्योंकि लेक्चर 1 में हम सब 4 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, 4 क्वेश्चन बनाए थे जो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। इसमें 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो गॉस के प्रमेय पर आधारित है, यानी फ्लक्स का मान निकालना है और फ्लक्स का मान का फॉर्मूला पता है, फाई बराबर क्यू इन बटा जाई नॉट। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक तो हो चुका है। 5 में क्या कहता है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं कि दो समकेंद्रीय, समकेंद्रीय नहीं हुआ सकेंद्रीय है, इसको क्या कहा जाए, काट दिया जाए। सकेंद्रीय के समकेंद्रिक या चलेगा, सम मतलब होता समान, केंद्रिक मतलब केंद्र। दो समकेंद्र, दो गोला है S1 और S2, उसका केंद्र समान है S1 और S2 के अंदर क्रमशः Q और TQ आवेश अवस्थित है। यानी S1 के अंदर देखा जाए तो Q आवेश स्थित है और S2 के अंदर जो है वो 2Q, लेकिन ध्यान दिया जाए सिर्फ 2Q नहीं है, Q भी है, जैसा कि चित्र लिख दिया गया बढ़ा, जैसा कि प्रदर्शित है चित्र में। S1 S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की निष्पत्ति का मतलब होता हुआ अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। फ्लक्स निकालना, फ्लक्स का अनुपात दोनों गोला S1 और S2 से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कौन फॉर्मूला, गॉस के प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मान तो दिया नहीं। तो यहाँ पे लगाते हैं क्या, गॉस के प्रमेय से। क्या होगा, किसके लिए बात करेंगे, S1 के लिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता हुआ Q इन बटा जाई नॉट। लेकिन क्या है सर, यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो यहाँ पे Q इन नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे एक S1 के लिए फ्लक्स का संकेत क्या लिखेंगे, फाई1, और Q इन कितना है, S1 गोला के अंदर देखें तो आवेश कितना है, कैपिटल Q, सिर्फ कैपिटल Q बटा जाई नॉट। ये समीकरण 1 है। फिर बात करें किसके लिए, हम सब तथा यहां पे लिख देते हैं। बात करेंगे आप यहां पे तथा लिख देते हैं, देख लीजिए S2 के लिए फाई2 जो फॉर्मूला वही लगेगा, Q इन बटा जाई नॉट। तो S2 के अंदर देखा जाए तो सिर्फ 2Q नहीं है, कि इस गोला के अंदर 2Q भी है और Q भी है, क्योंकि इस S2 के अंदर ही S1 गोला है, S1 गोला के अंदर Q है, तो S2 के अंदर कुल आवेश हुआ 2Q प्लस Q होगा, 2Q और प्लस Q बटा जाई नॉट। तो बराबर आ जाएगा आपका 3Q बटा जाई नॉट, समीकरण 2। अब क्या करना है, तो बोला है क्या, फाई1 बटा फाई2, तो आ जाएगा कितना, Q बटा जाई नॉट समीकरण 1 से, और बटा 3Q बटा जाई नॉट समीकरण 2 से। कि जाई नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 1 बटा 3 आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर। पहला नंबर की बात हुआ जो आपको अच्छे ढंग से दिख रहा होगा, उतार सकते आप। अब इसमें क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो 2 देखें तो कहता क्या, S1 गोले के अंदर 5 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए। यानी क्या दिया है, परावैद्युतांक का संकेत जाई आर लेते हैं, के भी ले सकते हैं, 5 किसके अंदर रखा हुआ, तो इस S1 गोले के अंदर, इस गोले के अंदर। तो सिर्फ क्या पूछा, S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फाई बराबर Q इन बटा जाई, गॉस के प्रमेय से। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है, जाई नॉट नहीं होगा, जाई एम।
क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे माध्यम आ गया है, क्योंकि उसका परावर्तितांक 5 दिया है, तो जाई नॉट नहीं जाइम होगा। तो यहाँ से एक ही फ्लक्स निकालना, इसलिए φ1 φ2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्यू इन कितना है? सिर्फ क्यू है, S1 गोले के अंदर क्यू है, और जाइम क्या होगा? जाई आर इंटू जाई नॉट। पढ़ाए फॉर्मूला, जाइम बराबर क्या होता है? वो जाई आर इंटू जाई नॉट। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, जाइम का फॉर्मूला पढ़ाए हैं जाई आर इंटू जाई नॉट। अब क्यू तो रहेगा, जाई आर का मान 5, जाई नॉट का मान, क्यू का मान दिया नहीं है इसलिए आंसर इसी में आ जाएगा। इन्हें के जाई नॉट का मान रख दीजिएगा, क्यू का मान अगर दिया रहता था क्यू का मान फिर जाई नॉट का मान रखते तो आंसर आता। तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर से क्वेश्चन 6 पढ़ा जाए तो 6 में क्या कहता है कि दो समकेंद्री, मतलब दो गोला इसमें भी है, दिख रहा होगा दो गोला, दोनों का सेंटर क्या है? वो समान बीच में S1 और S2, जैसा कि छूट गया हुआ चित्र में प्रदर्शित है। कहता S1 व S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की निष्पत्ति है, सेम टू सेम पिछला टाइप का क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ देखना है कि आवेश कितना कितना आवेश है। तो चलिए इसको जल्दी से बना दिया जाए। बात हो रहा छठा का पहला नंबर, तो फिर लगाएंगे सब फॉर्मूला कहां से? गॉस के प्रमेय से। बात करेंगे S1 के लिए, तो फार्मूला वही होगा, फाई बराबर क्यू इन बटा जाई नॉट, जगह नहीं यहाँ पे लिखते हैं। φ1 का मान, इसको S1 से गुजरने वाले फ्लक्स का संकेत क्या लिखे? φ1 का मान क्यू इन, तो देखें तो इस S1 के अंदर कुल कितना आवेश है? इस S1 के अंदर सिर्फ देखने की बात करें, इसके अंदर कितना आवेश है? तो सर एक में क्यू है और दूसरा -2q है, दोनों को जोड़ो कुल कितना आता है? एक क्यू है और दूसरा पर -2q है, जोड़ दिया दोनों का आवेश बटा जाई नॉट। क्यू -2q घट के कितना आएगा? -q बटा जाई नॉट। सर फ्लक्स नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब? वो फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा बल्कि अंदर आ रहा है। अब बात करें किसके लिए? S2, तथा फिर लिख देते हैं यहाँ पे S2 के लिए, तो बोलो तो वो φ2 क्या होगा? तो ये जो बड़ा वाला गोला है इसके अंदर कितना आवेश है? तो सर इसमें आवेश 2q है, 6q है, -5q है, और है क्या? हाँ ये भी है, क्योंकि S2 के अंदर ही S1 है और S1 के अंदर -2q है, यानी S2 के अंदर 1 2 3 4 5 5 आवेश है। अब पांचों को जोड़ दो, लिख दो मान। तो देखो तो जोड़ रहे हैं यहाँ पे, एक में 2q 6q प्लस -5q और प्लस q और फिर प्लस -2q। देखिए जोड़ दिया गया, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दें बटा में जाई नॉट। यहां से प्लस वालों को एक जगह कीजिए, 2q 6q 8q और 1q 9q, -5 -2 -7q बटा जाई नॉट। दिखाई दे रहा होगा आपको, या सुनाई भी तो पड़ रहा है। 9q से 7q घट गया तो 2q बटा जाई नॉट। ये आ गया मान किसका? φ2 का समीकरण 2। पूछा क्या आपसे? अनुपात पूछा है, तो अब यहां से लिख सकते हैं φ1 बटा φ2। φ1 का मान समीकरण को मिला है -q बटा जाई नॉट, इसका मान 2q बटा जाई नॉट, जाई नॉट कैंसिल, q कैंसिल, आ गया -1 बटा 2। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर छठा का पहला आंसर आ चुका है। फिर इसके बाद बनाते हैं अगला क्वेश्चन, उतार भी लिए होंगे, वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं, क्योंकि अगर उतारने के लिए आपको मौका दिया जाए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बना देंगे वीडियो को रोक कर आप उतार लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा दोबारा आप देखिएगा वीडियो को रिपीट करके, और अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर
2 पहला। अब आते हैं किसमें, दूसरा में। H2 गोले के अंदर कितना 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम भर दिया जाए तो H2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है H2, दिख रहा है, देखो देखो तो। अब इसके अंदर पूरा भर देंगे तो अब अंदर में पहले निर्वात था तो बटा में जाई नोट लिख रहे थे, अब माध्यम आ गया जिसका प्रवृत्तांक कितना दिया है, परावैद्युतांक, अपेक्षिक परावैद्युतता या अपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ते हैं इसको, कितना दिया 5। तो पूछा किससे फ्लक्स, H2 के अंदर, तो H2 से ही गुजरने वाला फ्लक्स, तो एक ही वो फ्लक्स पूछा है तो फाइव क्या लिखेंगे, Q इन बटा जाई नोट। अब हुआ यहाँ पे जो फाई जो होगा, एक ही फ्लक्स से, एक ही पृष्ठ से, एक ही गोला से फ्लक्स पूछा है H2 से, तो इसलिए फाई 1 फाई 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो H2 के अंदर कुल कितना बेस है, तो अभी जस्ट बताए भी होंगे जोड़ करके, कितना आया था 2Q, लो लिख देते फिर से 6Q, द्वारा आपको याद हो जाएगा, और प्लस माइनस 5Q, फिर से इसके ये भी तो H2 के अंदर ही है ना, प्लस Q और प्लस माइनस 2Q, और बटा में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जाई नोट नहीं होगा हुआ, आप समझ रहे होंगे सर, जाई एम होगा, क्योंकि अब माध्यम आ गया है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे जाई एम, और जाई एम का मान अभी जस्ट बताए हैं जाई आर इंटू जाई नोट। इस सब को जोड़े होंगे तो आप देखेंगे कितना 6 2 6 8 8 1 9 और 9 अब 5 2 7 घट जाएगा तो बचेगा 2Q, 6 2 8 8 1 9, 9 में से 7 घटेगा 2Q, जाई आर का मान 5 इंटू जाई नोट, ये आपका आंसर आ गया। फिर से बता देते हैं, Q का मान पता नहीं है, अगर Q का मान पता होता तब जाई नोट का मान रखते 8.85 गुना 10⁻12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, जो आपको ये भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। तो आप बच्चों ध्यान देते रहे, बहुत अच्छे ढंग से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, लेकिन इस मेहनत संघर्ष के बाद आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप कोई भी किताब से फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और संघर्ष की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, S1 H2 के अंदर 10 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, यानी S1 के अंदर भी भर दिया जाए 10 परावैद्युतांक और H2 के अंदर यानी पूरा भर दिया गया है, तो हम कहें कि फाई 1 कितना आएगा, सॉरी S1 के लिए फ्लक्स निकालेंगे पहले, तो फाई 1 जो होगा पहले लिखे थे Q इन बटा जाई नोट, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, घड़ाइए मत, जाई एन नहीं जाई एम, क्योंकि माध्यम आ गया। अब S1 के लिए बात किए थे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे फाई 1 Q इन, देख लीजिए जाए S1 के अंदर उतना ही आवेश है जितना पहले था। अगर माध्यम आ भी जाता है तो जैसे माध्यम आ जाने से आवेश थोड़ी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, माध्यम आया है लेकिन आवेश तो अंदर उतना ही है, -2Q प्लस Q दोनों को जोड़ दिया जाए, जाई एम इंटू जाई आर इंटू जाई नोट। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जाई आर का मान कितना दिया हुआ 10, जाई आर 10, तो घटा के देखिए -2Q प्लस Q, तो -Q बटा 10 जाई नोट। ये फ्लक्स आया कब, S1 गोले के लिए। बात करते किसके लिए हुआ, S2 के लिए क्या होगा, S2 के लिए फाई 2 जो होगा, तो फाई 2 के अंदर अभी जस्ट 2 बार जोड़ चुके हैं कि S2 के अंदर माध्यम आया है तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी भर दिया जाए तो आवेश जो रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर आवेश तो वही है, लेकिन माध्यम आ गया तो कुल आवेश S2 के अंदर अभी जोड़ के लाए थे कितना 2Q, जोड़ के देखिएगा 2Q 6Q 8Q 8 1 9, अब 5 2 घट गया तो 2Q बचेगा, और जाई नॉट नहीं यहाँ पे लो एक बार, हाँ जाई फॉर्मूला लिख देते हैं Q इन बटा जाई नॉट, तो Q जाई नॉट नहीं जाई एम, तो यहाँ ऊपर में कितना आएगा 2Q आएगा, घटा उठा के टोटल बात कर रहे हैं, जाई एम क्या होगा जाई आर इंटू जाई नॉट, तो फाई 2 का मान यहाँ से आ गया 2Q बटा 10 जाई नॉट, ये समीकरण 2 हो गया। फिर पूछा है आपका निष्पत्ति, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फाई 1 बटा फाई 2,
φ1 का मान माइनस क्यू बटा 10 जाई नॉट, और इसका मान आया 2q, मान वही है, बस अंतर क्या है, माध्यम आ गया तो बटा में 10 एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर से कट गया, फिर से सॉरी ये नहीं कटेगा, क्यू क्यू कट गया तो बराबर आएगा -1/2। तो ये आपका आंसर आ गया -1/2। जैसे कहने का मतलब जो पहला का आंसर तो वही, तीसरा का क्या, कि अनुपात पूछा है तो अनुपात तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यम आया, दोनों में आया है, देख रहे होंगे, इसमें भी बटा 10 और इसमें भी बटा 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। 3 क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। तो लग रहा है ना सर कि सर क्वेश्चन तो बताने वाले 3 हैं, लेकिन पांचवा नंबर भी क्वेश्चन में देखा जाए तो 2 क्वेश्चन, ऐसे भी कितना क्वेश्चन, 3 3 2 5 क्वेश्चन हो गया यहाँ। तो अब बात करते हैं एक आखिरी क्वेश्चन, ये है 7। तो 7 में क्या कहता है, संलग्न चित्र, संलग्न मतलब बगल वाले चित्र में गोलीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ, S नहीं हुआ, छूट गया है, S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। ये यहाँ पे लैंग्वेज है, भाषा है, थोड़ा भाषा समझिए कि S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स का 4 गुना है। जैसे कैसे होता है कि x का मान y का 4 गुना है, तो सर ऐसा बात तो x बराबर 4y, समझा होगा, x का मान यहाँ पे दिया है। ठीक उसी तरह से वैद्युत फ्लक्स S1 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स दूसरे गोलीय पृष्ठ S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का कितना गुना, 4 गुना। तो कहता आवेश Q का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालेंगे, फिर S2 से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालेंगे, फिर जो प्रश्न कहेगा उस तरह से हम बनाएंगे, वहां से Q का मान निकल जाएगा। तो देखिए तो क्या लिख रहे हैं, एक ही तो क्वेश्चन है। बात करेंगे गॉस के प्रमेय से, हम लोग लगा रहे हैं, अब पढ़े गॉस के प्रमेय से, फाई बराबर Q इन बटा जाई नॉट। बात कर रहे हैं किसके लिए, S1 के लिए। दो फ्लक्स है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, φ1 लिखेंगे, Q इन का मान देखा जाए S1 के अंदर कितना आवेश दिखाई दे रहा होगा, एक सर क्या है Q1 है और दूसरा Q2 है। ये तो यहाँ पे 1 मीटर जो दिया है आपका त्रिज्या दिया, और तीसरा एक और है, ये दिख रहा होगा आपको, लोग रेड से दिखा देते, 1 2 3 आवेश है, तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटा जाई नॉट। मान रखेंगे बाद में, पहले यहाँ पे इस तरह से किया जाए। दूसरा में क्या कहता है, तथा S2 के लिए बात होगा, कोई गॉस का प्रमेय से लगाएंगे फ्लक्स, φ2 लिखेंगे। अब देखें तो S2 के अंदर क्या आवेश है, तो सर S2 के अंदर तो S1 भी है, तो S1 के अंदर 3 आवेश, यानी S2 के अंदर भी यहाँ पे 3 आवेश, एक और यहाँ पे आवेश दिख रहा होगा तो Q, तो कुल मिलाकर S2 के अंदर 4 आवेश आ गया। तो क्या क्या आया है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तो 3 आवेश ये था, अब प्लस एक तो ये वाला है जो S2 के लिए क्या है अंदर, लेकिन S1 के लिए बाहर है। तो हमें सिर्फ अंदर वाला आवेश चाहिए, पता है, बार बार लिख रहे हैं गॉस के प्रमेय, अंदर वाला आवेश बटा जाई नॉट। तो यहाँ पे आपका समीकरण 2 हो गया। अब जो प्रश्न कहेगा उस तरह से हम करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करने वाले, थोड़ा देख लीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न से कि S1 से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 जो है S2 से गुजरने वाला फ्लक्स का φ2 का कितना गुना, 4 गुना। देखिए यहाँ पे कितना गुना है, 4 गुना। φ1 के मान लिखे होंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटा जाई नॉट। देखिए बस इसका मान यहाँ तक ही, फिर इसको स्लाइड करेंगे, बराबर 4, Q2 का मान यहाँ से कितना है देखो से, तो φ2 का मान वहां पे आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कैपिटल Q बटा जाई नॉट। यहां से आप देख लिया जाए Q1 प्लस Q2
यहां से सबका मान रख दिया जाए, ज्यादा आसान होगा। आप सबका मान रखना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा पिक्चर में देख लीजिए सबका मान। इसको थोड़ा सा मिटाने वाले हैं कि सीधा हो जाए। Q1 का मान 1 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे 1 माइक्रो का मान लिख देते हैं -10⁶ प्लस Q2 का मान जो यहाँ पे है वो -2 माइक्रोकूलम है, -2 × 10⁻⁻6 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे Q1 का मान 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मान -2 माइक्रोकूलम और Q3 का मान 9.854। सबका मान रखना है 9.854 × 10⁻⁻6 बटा में आ जाएगा जाई नोट। हम कहें तो यहाँ पे जाई नोट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ पे देखा जाए तो जाई नोट कैंसिल हो जाएगा। बराबर देखिए क्या हो रहा है, 4 तो रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा Q1 का मान 1 × 10⁻⁻6 और प्लस Q2 का मान -2। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ है, फिजिक्स में नहीं है, मैथ बार बार बोलते हैं, मैथ का अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। लो अब उसको हटा देते हैं यहाँ पे कि आपको बढ़िया से दिखे। और Q3 का मान जो है 9.854 × 10⁻⁻6 यहाँ से तो यहाँ तक इसका मान और प्लस कैपिटल Q। इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे देखिएगा गौर से 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएगा, घटाने में आसानी होगा। 1 - 2 + 9.854 4 तो रहेगा। यहाँ भी क्या होगा 10 के यहाँ कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करते 4 से इसमें गुना कर देते हैं। 10⁻⁻6 थोड़ा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है आपका। 1 - 2 + 9.854 और ये 4 इसमें भी गुना कर दिए हैं और फिर यही 4 को किसमें गुना कर दिए, यहाँ पे कर दिए। क्योंकि अगर 4 से इसमें गुना नहीं करते हैं तो यहाँ पे 10⁻⁻6 कॉमन नहीं होता। तो पहले इसमें गुना किए हैं, एक साइड इसको कर दिए गुना, फिर इसको गुना कर, इसे यहाँ पे कॉमन हो गया। इससे कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे घटेगा जरूर। -1 इसमें आप घटाएंगे तो आ जाएगा गुना 8.854। यहाँ पे आया 4 × 10⁻⁻6, यहाँ पे -1 इसको घटाइएगा तो 8.854 बराबर +4Q। आपका यहाँ से कैलकुलेशन मजबूत होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप उतार सकते हो वीडियो को रोककर। अब यहाँ से देखा जाए तो इसको इधर ले आइए, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8.854 × 10⁻⁻6 माइनस 4 × 8.854 × 10⁻⁻6 बराबर 4Q। यहाँ से फिर कुछ कॉमन होगा, 10⁻⁻6 कॉमन होगा तो 1 कॉमन, 2 कॉमन चीज होगा। क्या क्या कॉमन होगा 8.854 × 10⁻⁻6, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ से आ गया 8.854 × 10⁻⁻6 गुना -3 दिख रहा होगा बराबर 4Q। अब यहाँ से आपका क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं स्लाइड। यहाँ से आपका आंसर आने वाला है 3 से गुना कीजिए तो -4 × 12, 5 × 15, 1 16, 8 × 24, 1 25, 8 × 24, 4 × 12, 5 × 15, 1 16, 8 × 24, 1 25, 8 × 24, फिर 2 26 माइनस गुना 10⁻⁻4 और बटा में 4 बराबर Q। अब यहाँ से भाग दे देंगे तो भाग दे के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से,
-26 है तो 4 छक्का 24 बचेगा 2, 25, फिर से आ जाएगा 4 छक्का 24 बचेगा 1, 4 चौ 16 और फिर 1.4 20, यहाँ से 2 आएगा फिर 0 गुना 10 के पावर -6 कूलम। लगभग ये आंसर आएगा आपका एग्जैक्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए बहुत हार्ड हो गया, बहुत लंबा चल गया कैलकुलेशन, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आंसर मिला दिए हैं आपको, तो उम्मीद है। तो अब फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।